हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बीएम मानिया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट अ रियली गुड स्लीप। व्हाट इज द क्वालिटी स्लीप। हमारी लाइफ में क्वालिटी स्लीप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है और उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो आप जाके वो भी पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। तो इस वीडियो में आपको 9 ऐसी साइंस बेस्ड टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि स्लीप इज इक्वल टू बॉडी बिल्डिंग, स्लीप इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ एंड स्लीप इज इक्वल टू गुड हेल्थ। लेट्स रेडी गाइस, विल स्टार्ट अवर वीडियो। So first one is that increase the bright light exposure in the daytime। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक रिदम होती है जिसको सर्केडियम रिदम बोलती है। ये रिदम हमारी बॉडी, ब्रेन और हॉर्मोन्स तीनों को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखता है और हमारी बॉडी को बोलता है कि कब हमें जागना है, कब हमें सोना है। अमेरिका के साइंटिस्टों ने, रिसर्चर ने एक रिसर्च किया था, उसमें उन लोगों ने बताया कि जिस लोगों को आइसोमेनिया है। व्हाट इज आइसोमेनिया? आइसोमेनिया ये है कि जिसको रात में नींद नहीं आती है। तो जिसको आइसोमेनिया है उन लोगों को अगर डे में ज्यादा ब्राइटनेस पे रखा जाए तो उसको रात में सबसे अच्छी क्वालिटी स्लीप मिलती है। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि ब्लू लाइट एक्सपोजर से आपको रात में दूर रहना है, क्योंकि डे में ज्यादा लाइट है, इंक्रीज ब्राइटनेस है, तो फिर इट्स गुड फॉर योर आईज। बट नाइट टाइम में अगर ज्यादा एक्सपोजर मिलता है लाइट का तो इट इज रियली बैड फॉर योर आई। और ये क्यों बैड है? क्योंकि ये जो आपकी सर्केडियम रिदम होती है उसको ये बोलती है कि भैया अभी जागना है, अभी तो इतनी सारी ब्राइटनेस हमारी आंखों में मिल रही है, हमें इतनी सारी लाइट्स मिल रही है, उसका मतलब ये होगा कि दिस इज नॉट अ डे टाइम, जागने का टाइम है। तो इसके लिए आपकी सर्केडियम रिदम जो होती है उसको ये पूरा का पूरा कंफ्यूज करके रखता है, इसलिए आपको रात में नींद नहीं आती है। बोस्टन की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ये रिसर्च किया कि जब नाइट में भी अगर आपको ब्राइट लाइट मिलती है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सर्केडियम रिदम है उसको ऐसा लगेगा कि अभी ये तो डे टाइम है, अभी स्लीप का टाइम नहीं है। इसीलिए जो हमारी बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन जो होता है मेलाटोनिन, उसको रिलीज करता ही नहीं है। जब तक वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक आपको नींद आएगी ही नहीं, बिकॉज अभी तो रिदम साइकिल आपको बोला है कि ये तो डे टाइम है, अभी सोने का टाइम है ही नहीं। तो फिर इस ब्लू लाइट एक्सपोजर है उससे बचने का बहुत सारे आइडियाज है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन जो हम लोग रात में यूज करते हैं उसमें से बहुत ज्यादा ब्लू लाइट्स एक्सपोज होती है। कंप्यूटर स्क्रीन में से, टीवी स्क्रीन में से बहुत सारी ब्लू लाइट एक्सपोज होती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर्स होता है, उसको भी अगर ऑन कर दोगे तो रात को आपको वार्म लाइट मिलेगी, जिससे ब्लू लाइट एक्सपोजर आपकी आंख में आना बहुत कम हो जाएगा। थर्ड टिप जो है, यू ऑलरेडी नोज अबाउट दैट, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको लेट डे में कॉफी नहीं पीनी है, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन रहा होता है और कैफीन जो है वो आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपके फोकस को भी बढ़ाता है और आपका स्पोर्ट परफॉर्मेंस भी ये कैफीन बढ़ाता है। आपकी बॉडी में एक बार कैफीन लेने के बाद 6 से 8 घंटे तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च ये कह रहे हैं कि 6 से 8 घंटे तक आपकी बॉडी में कैफीन रहता है, तो फिर ऑब्वियसली ये आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा ही करेगा। बट अगर फिर भी आपको कॉफी पीने का बहुत ही मन हो रहा है तो फिर अभी मार्केट में डीकैफिनेटेड कॉफी मिलती है, तो यू कैन ट्राई दैट वन एज वेल। फोर्थ टिप जो हमारी है वो ये है कि रिड्यूस द नैपिंग टाइम। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बंदा दोपहर को सो जाता है, 2 बजे सो जाता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो ऐसे इरेगुलर एंड लॉन्ग जो नैपिंग है ना उसको आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि अगर आपने 30 मिनट से कम वाला नैपिंग लिया तो इट इज रियली गुड फॉर यू, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करता है। बट जब आप ज्यादा लेते हो तब आपकी जो सर्केडियम रिदम जो है उसको वो पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है कि कब डे हुआ, कब नाइट हुआ, कब ये हमारा स्लीपिंग हार्मोन्स है उसको रिलीज करना है। प्लीज अवॉइड टू डू दैट। 5 नंबर की जो टिप है वो है कि ट्राई टू स्लीप एंड अवेक ऑन द कंसिस्टेंट टाइम। आपको सर्टेन टाइम पे सोना है और सर्टेन टाइम पे ही जागना, क्योंकि हमारी जो सर्केडियम रिदम जो होती है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुके हैं सनराइज के साथ और सनसेट के साथ। इताली के रिसर्चर ने ये बताया कि जब आप लोग इरेगुलर स्लीप लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने मंडे टू फ्राइडे, तो यू कैन स्लीप रियली गुड इन द सेम पैटर्न, बट वीकेंड में लॉन्ग नाइट तक हम लोग जागते हैं तो ये भी बहुत ही हार्ड होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए, कि उसको सेट करे हमारी बॉडी के साथ। तो उन लोगों ने ये बताया कि अगर आप इस तरह से इरेगुलर स्लीप
स्लीप लेते हो तो फिर भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटोरिएट होगी। कई बार हम लोगों ने सोचा होगा कि हम लोगों ने संडे को लेट नाइट तक जागते हो और मंडे जब ऑफिस में जाते हैं तब सुबह हमें यामिंग हो रहा होता है, हमारा मूड एकदम स्लीपी सा होता है। यो इसलिए होता है कि आपकी सर्केडियन जो रिदम है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजती है कि ब्रेन साहब अभी आपको स्लीपिंग हार्मोन है उसको रिलीज करना है, इसलिए हमें स्लीप आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट नंबर ये है कि अगर आपको जब से ज्यादा स्लीपिंग का प्रॉब्लम है तो स्लीपिंग सप्लीमेंट जो है जैसे कि मेलाटोनिन है उसको भी अगर आप डाइट में इंक्लूड करें तो फिर इट विल बी रियली गुड फॉर यू। 7 नंबर की सबसे जबरदस्त टिप ये है कि डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल। अब हमें ऐसा लगेगा कि अल्कोहल पीने से तो हमें नींद आती है तो फिर अल्कोहल को छोड़ देंगे तो नींद कैसे आएगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्कोहल है वो आपकी स्लीप को तो डिस्टर्ब करता ही करता है, प्लस आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको नहीं मिल पाती है। अल्कोहल से स्नोरिंग जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, डिस्टर्बेड स्लीप आपको आनी शुरू हो जाती है। अगर आपने सोने जाने से पहले ही अगर 2 पैक लगा के सो रहे हो तो रात में जो स्लीपिंग हार्मोन जो आपका रिलीज होने वाला है उसके प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा बाधा डालने का काम ये अल्कोहल जो आपने बेड पे जाने से पहले किया है वो ज्यादा बाधा डालता है। 8 नंबर का जो टिप है वो ये है कि आपको अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि टेम्परेचर सेट करना है, नॉइस को डिटेक्ट करना है, जो बाहर से एक्सटर्नल लाइट्स जो आपके बेडरूम में आ रही है उसको बंद करना है एंड फर्नीचर अरेंजमेंट भी आपको देखना है। और अगर आप वास्तु शास्त्र में बिलीव करते हो तो वास्तु शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि आपको अगर नॉर्थ साइड पे हेड रख के सोते हो तो आपको स्लीप अच्छी ना आने का चांसेस है। वास्तु शास्त्र में ये भी लिखा है कि जब फुल मून होता है तभी भी नींद का प्रॉब्लम सबको रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 9 नंबर की जो टिप है वो ये है कि अगर फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है तो यू कैन डू ट्राई वार्म शावर और वार्म बाथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोल्ड या हॉट लेना है। वार्म का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी उसको सह कर पाए। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से आप नहाओगे तो फिर थोड़ी वो आपको स्टीफनेस देगा और आपकी अलर्टनेस है उसको इंक्रीज कर देगा, तो फिर ऑब्वियसली स्लीप का इशू रहेगा। बट लुक वार्म वाटर जो होता है दैट्स अ रियली गुड सॉल्यूशन फॉर स्लीप। सो दैट वाज आवर 9 टिप फॉर हैव अ गुड स्लीप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जिसको अच्छी नींद की जरूरत है और देखते रहिए मेरी YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।